प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एजुकेशन चैनल एजुकेशन ऑफ पांडे आर्ट्स में। आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड क्वेश्चन आंसर इन इंग्लिश। दो टॉपिक हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। सभी ग्रामर जो भी होता है, इंग्लिश व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, इन्हीं के अंतर्गत सब आता है। इस चीजों को अगर आप समझ लेते हैं तो ग्रामर का कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसे आप बिना पढ़े रह जाए। आपके अंदर एक जिज्ञासा, एक लालसा उत्पन्न होगी कि यह कैसे हुआ, वह कैसे हुआ। जब आपके अंदर वो लालसा व जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो आप उस चीज को ढूंढेंगे और ढूंढेंगे तो मिलेगा तो आप उसको पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो समझेंगे और समझ करके अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग करेंगे। और ये सभी चीजें मिलेंगी कहां? तो ये सभी चीजें हमारे चैनल पे मिलेंगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाकर के उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे सभी वीडियो को आप देखिए। अभी मैं 1-1.5 महीने से ही ऑनलाइन में पढ़ाना शुरू किया हूं। इससे पहले भी तो हमारा चैनल बहुत पुराना है, लेकिन मेरे पास ये सभी सामग्री उपलब्ध नहीं थी, इसीलिए मैं अभी शुरुआत किया हूं। तो उस चीजों को जाके उसमें आपको मिलेंगे टेंस की वीडियो, पैसिव वॉइस, नरेशन, मतलब मैं जीरो से ही बता रहा हूं और हर एक टॉपिक पे मैं वीडियो उपलब्ध करा रहा हूं। इसीलिए आप लोग हमारा सपोर्ट करें, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो फिलहाल आप आज के टॉपिक पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, है क्या इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण का महत्व। अंग्रेजी व्याकरण का महत्व दैनिक जीवन में तो सब लोग जानते हैं। कुछ भी वाक्य हम बोलते हैं, जैसे हिंदी में ही ले लीजिए, हम कुछ वाक्य जैसे बोलते हैं, ये भी किसी एक सेंटेंस को निर्धारित कर रहा है। तो जो भी बात को हम जोड़ रहे हैं, यही चीजें क्या है, अंग्रेजी में कन्वर्ट की जाती है, तो वो इंग्लिश ग्रामर बन जाता है। तो इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे पार्ट होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, तमाम चीजें। मॉडल वर्ब में आ जाएंगे कैन, कुड, दिस, दैट, हैज, हैव, हैड, मे, माइट, देयर। टेंस में जाएंगे तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जिसके पार्ट होते हैं इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। पैसिव वॉइस में जाएंगे तो इन्हीं 8 टेंसों की पैसिव वॉइस, मॉडल वर्ब की पैसिव वॉइस। नरेशन में मतलब बहुत टॉपिक इसका, एक से एक टॉपिक पकड़ेंगे तो उसके अनेक पार्ट बनते जाएंगे और उन सभी पार्टों की वीडियो मैं अपने चैनल पे आपको उपलब्ध करा रहा हूं, तो उसको जाके जरूर देखिएगा। अब देखिए, एक विद्यार्थियों की क्या होता है, बच्चों की ये होती है क्वेश्चन आंसर इन इंग्लिश। क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर, जिसको हम कहते हैं कन्वर्सेशन, वार्तालाप। वार्तालाप क्या होते हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं, हम दो लोग जब बात करेंगे तो उसी को वार्तालाप कहा जाता है। तो ये लोग कहते हैं कि बहुत कठिन है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए कोई आपको एक कहानी मैं अगर सुना दूं, बचपन में बहुत सारी आप कहानियां सुनते होंगे, और उसी कहानी से अगर कोई प्रश्न पूछा जाए, जैसे एक उदाहरण ले लीजिए प्यासे कौवे वाला कहानी। जो कौवा प्यासा रहता है, घड़े में थोड़ा पानी रहता है, कंकड़ लाता है और उसमें पानी में घड़े में डालता रहता है, पानी ऊपर आता है, अपनी प्यास बुझा लेता है। तो इससे अगर हम प्रश्न पूछें कि कौवा घड़े में क्या डाला, तो आपका सीधा जवाब होगा कौवा घड़े में कंकड़ डाला। क्यों? क्योंकि आपने उस टॉपिक को समझ लिया और तुरंत उत्तर दे रहे हैं। तो इसी चीज को अगर सेंटेंस, मान लीजिए यही कहानी अंग्रेजी में रहे, तो मान लीजिए किसी बात को हम अंग्रेजी में पूछें तो आप इसका जवाब अंग्रेजी में दे देंगे। अब देखिए, कौवा घड़े में क्या डाला, ये क्या है, पास्ट टेंस में है। कहानी देखिए, जिस टेंस में प्रश्न को पूछा जाता है, उसी टेंस में आपको जवाब भी देना रहता है। तो ये कब संभव होगा? जब आप टेंस को भली भांति जानेंगे। तो जानने के लिए मैं आपको कह ही रहा हूं कि जरूर हमारे वीडियो को देखिएगा, उसमें टेंस से रिलेटेड सभी वीडियो उपलब्ध है, पैसिव वॉइस, नरेशन, सभी चीजें उपलब्ध हैं। अब देखिए, एक उदाहरण मैं ले लेता हूं कन्वर्सेशन के लिए। जैसे मान लीजिए आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। अब ये क्या है? ये भी तो कोई सेंटेंस ही है ना, है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसको देखिएगा। तो मान लीजिए अब इसी से हम प्रश्न अगर बनाए, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो प्रश्न क्या बनेगा इसका? मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? तो आपका जवाब क्या होगा? मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। या मान लीजिए बच्चे मतलब बच्चे पढ़ते हैं, बॉयज रीड। अब बच्चे क्या पढ़ते हैं? व्हाट डू बॉय रीड? यही ना प्रश्नवाचक है, कन्वर्सेशन है। तो जब आप ग्रामर पोर्शन अपना तैयार रखेंगे और
उसी चीज को आप अपनी किताब में या कहीं भी अध्ययन करते हैं, न्यूज़पेपर में, मैगजीन, पत्रिका में, हर जगह पे आप जहां भी देखेंगे वो क्या होगा, अंग्रेजी का जो ट्रांसलेशन होता है वो किसी न किसी जो पैराग्राफ होता है किसी न किसी सेंटेंस में ही लिखा गया हो, भले वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो। तो जिस टेंस में आपको प्रश्न पूछा जाए उसी टेंस में आप उसको जवाब दीजिए। लिखने की जो शैली होती है, क्वेश्चन आंसर कैसे लिखा जाता है, तो आधा तो प्रश्न उत्तर जो होता है वह आप आंसर लिखते वक्त प्रश्न से ही बना देते हैं। जैसे मान लीजिए हमें प्रश्न अगर आपको पूछें कि वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, सॉरी यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव में है, आप कहां जा रहे हैं, तो आपका जवाब होगा कि मैं बाजार जा रहा हूं या मैं घर जा रहा हूं, कुछ भी होगा। तो देख रहे हैं वेयर आर यू गोइंग अर्थात प्रेजेंट में है ना, तो इसका जवाब भी प्रेजेंट में देंगे, तो लिखेंगे आई एम गोइंग टू हाउस, या जहां भी मार्केट वगैरह कुछ भी हो आप इसको, जब प्रश्न इंट्रोगेटिव क्वेश्चन जो होता है इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक में पूछा गया और जवाब आपने एसर्टिव में दिया था, पॉजिटिव अथवा निगेटिव में दे देते हैं, ये नहीं होता है। तो इन सभी चीजों की डिटेल वीडियो, टेंस, पैसिव वॉइस, जो भी नरेशन, ये भी हमारे 3 टॉपिक पे चल रहे हैं। इसके अलावा मैं मॉडल वर्ब, नाउन से लेकर के टोटल जितने भी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ए टू जेड सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसलिए हम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपको जीरो से भली भांति आपको मैं बता सकूं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बस, धन्यवाद।